हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक पे साइंस को समझेंगे कि वो कैसे काम करता है। यहाँ पर अक्सर आप देखते हैं कि जो रंग हमारे आसपास रंग बिरंगी जो दुनिया है, कई रंग हम देखने को मिलता है हम लोगों को। तो वो रंग कैसे दिखते हैं हमको, किसी चीज़ को देखते हैं वो हमको लाल क्यों दिखता है, पीला क्यों दिखता है, काला क्यों दिखता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रंग है काला। मैंने काला स्वेटर भी पहन रखा है और इसका असर भी वीडियो पर दिख रहा है काले पहनने का। तो काला रंग असली में क्या कोई रंग है या नहीं, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आज। क्योंकि जो रंग जिसे हम सफ़ेद रंग जिसको बोलते हैं, वाइट रंग आपको दिखता है, वो भी कोई रंग है क्या? तो इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या इसके पीछे क्या राज है कि काला कोई चीज़ कैसे दिखता है, सफ़ेद कैसे दिखता है, लाल पीला कैसे दिखता है। तो वही टॉपिक आज हमने लिया है कि क्या काला कोई वास्तविक रंग होता है भी है क्या। तो इसका उत्तर है कि नहीं, काला कोई रंग नहीं होता। इंसान जो रंग देखता है उसका एक रेंज है कि हम उतने ही रंग देख सकते हैं। वो रंग होते हैं ये रंग होते हैं। अगर एक किसी सफ़ेद लाइट को, जैसे ट्यूब की लाइट है या कुछ सूर्य की रोशनी है, उसको कोई ऐसा प्रिज्म से निकालने से उसका जब हम अलग अलग करते हैं तो अंदर कौन कौन राज छुपा हुआ है। सूर्य से आने वाली रोशनी एक प्रिज्म कहलाता है, कांच का होता है। इसमें से जब निकलती है तो और टुकड़े टुकड़े हो जाती है। उसमें ये लाल, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, कुछ 7 कलर को मिलते हैं। तो जो सफ़ेद रंग आया, जब वो टुकड़े टुकड़े हो गया, तो जिन रंगों से मिलके बना है वही तो रंग हमको होते हैं। इसका मतलब कि इसमें काला तो कोई रंग है ही नहीं और सफ़ेद भी कोई रंग नहीं है। रंग तो ये होते हैं। उनका अगर हम 7 रंगों को मिला दे किसी तरीके से सही अनुपात में, यह अनुपात हो सकता सही नहीं बनाए गए हैं, थोड़ा रेड ज़्यादा होता है और ये वायलेट सबसे कम होता है, तो जो अनुपात होता है उनमें अगर मिला दिया जाए सही तो फिर वो रंग सफ़ेद हो जाता है। यानी सफ़ेद कोई अलग से रंग नहीं है और काला तो ज़रूर नहीं है। काला तो इसमें कहीं लिस्ट में नहीं है कि काला भी होगा कोई रंग। तो आखिर काला रंग हमको दिखता कैसे, क्या होता है कि हमको चीज़ काली दिखती है? सफ़ेद का उल्टा हम लोग काला बोला करते हैं कि सफ़ेद का उल्टा रंग है काला। वाइट, ब्लैक एंड वाइट अपोजिट दिखाने का एक तरीका है और ये बहुत सच्चा तरीका है। सभी रंगों का होना सफ़ेद रंग है और किसी रंग का ना होना काला रंग है। अगर हमने काला स्वेटर पहना तो इसमें कोई रंग नहीं है, तो आखिर काला कैसे दिख रहा है हमको? तो पहले हम देखने की प्रक्रिया समझें कि हमको कैसे कोई चीज़ दिखता है। तो होता क्या है, कोई ये सफ़ेद लाइट किसी सरफेस पर गिरती है, माने सभी रंग वहाँ गिरते हैं, हमको तो नहीं दिखता। सफ़ेद सूर्य की रोशनी अगर किसी चीज़ पर गिरती है तो ये सभी कलर वहाँ गिरते हैं। और जो सतह की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, उसका ऐसा अपना व्यवहार होता है कि कुछ रंगों को अपने अंदर शोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ ही रंग को वहाँ से लौटने देता है। ये उस सतह की अपनी क्षमता है, प्रॉपर्टी है। तो मान लीजिए कोई सतह हमको लाल रंग दिख रहा है, इसका मतलब जो उसमें सफ़ेद लाइट डाले हैं वो हमको लाल दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लाल के अलावा ज़्यादा तरंगों को वो अपने अंदर रोक लिया है, ऑब्जर्व कर लिया, शोषित कर लिया है, और सिर्फ वहाँ से लाल रंग ही ज़्यादा तरीक़ों से लौट के आ रहा है। तो हमको वहाँ का, बिकॉज हम उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जहाँ से निकलने लाइट हमारे आँख तक आती है। हम अंत में हमारे आँख के अंदर रेटिना है, वो आँख की लाइट हमारे रेटिना पर एब्जॉर्व होती है, उसकी एक फीलिंग हमारे ब्रेन को होती है। तो जो सतह लाल दिख रहा है, इसका मतलब जो उस पर पहले तो लाल दिखने का एक ही कारण एक ज़रूरी चीज़ ये है कि जिस लाइट को गिरा रहे हैं उसमें लाल रंग हो, नहीं तो लाल नहीं दिखेगा, कोई और भी दिखने लगेगा। मान लीजिए जिसको हम आज लाल कह रहे हैं उस पर हम लाल रंग डाले ही नहीं तो लौटेगा कैसे लाल? तो ज़रूरी है कि जिसको सतह लाल दिखना चाहते पहले उस पर लाल लाइट गिरे और लौट के आए। जैसे एक बात कहें, मान लीजिए जिसको हम लाल देख रहे हैं कि सूर्य की रोशनी में वो लाल दिख रहा है, तो ऐसा करते हैं सिर्फ लाल रंग ही गिराते हैं, तब क्या होगा? तो भी अच्छा है,
अगर लाल रंग जाएगा तो सतह को और आराम होगा, उसको फालतू चीज़ों को अपने अंदर शोषण नहीं करना पड़ेगा और लाल लौट के आ जाएगा। तो लाल सतह, लाल लाइट में आपको लाल दिख जाएगा। लेकिन अगर लाल सतह हो, जिसको हम सूर्य में हम जो को लाल दिखता है, उस पर सिर्फ हरा रंग डाल दीजिए तो वो लाल नहीं दिखेगा, कुछ अलग ही दिखेगा, कुछ डार्क दिखने लगेगा, कुछ अलग आपको वो दिखेगा। मतलब आपको सेंसेशन लाल का नहीं आएगा, आपका दिमाग बोलेगा कि लाल नहीं कुछ और है। तो किसी सतह का, इसलिए लाल दिखना, लाल दिखने के लिए लाल रंग गिरे, लाल लौट के तभी लाल दिखेगा हमको। और अगर ऐसा हो, उस सतह की ऐसी व्यवस्था हो, ऐसी उसकी प्रॉपर्टी हो कि जो भी लाइट डालिए सब वो एब्जॉर्ब ही कर रहा है, कुछ भी लौट के ना आए। तो जब वहाँ से कुछ भी लौट के नहीं आता तो हमारा दिमाग उसको जो सोचता है, समझता है, वो काला है। इस काले रंग को देखने से आपको जो भी महसूस होता है वो आपके रेटिना तक प्रकाश को न जाने से होता है। जैसे रात में हम लोग आसमान देखते हैं तो वहाँ से लाइट, तारे तो दिख जाते हैं, चंद्रमा दिख जाएगा, मून दिख जाएगा, बट जहाँ से लाइट आ ही नहीं रही वो हमको ब्लैक दिखता है, जबकि वहाँ से कुछ होगा, बट जहाँ से लाइट नहीं आ पा रही हमारे आँख तक तो चीज़ हमको काली दिखती है। सो कहने इसका मतलब है काला कोई रंग नहीं होता, किसी रंग का न होना ही काला का हमारा सेंसेशन है, हमको ऐसा महसूस होता है। काला कोई रंग होता ही नहीं है। काला रंग बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास हुए हैं और उसका बहुत यूज भी है लाइफ में। जैसे हम लोगों ने बात करा कि अगर काला रंग पे जो लाइट गिरेगा, जो चीज़ गिरेगा, उसको वो एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए अगर हमको गर्मियों में काला पहनना पड़ा तो उसे मुश्किल होगी, क्योंकि वो सभी चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगा, धूप के हर चीज़ को एब्जॉर्ब करेगा, तो गर्मी को बढ़ाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े या हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए ताकि ज़्यादा एब्जॉर्ब ना हो, लौट जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सर्दियों में काला पहनने का फ़ायदा है, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो एनर्जी आपके अंदर रुकेगी तो गर्माहट महसूस होगी। साइंस में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि दूर से सितारों से या दूर खगोलीय दुनिया है जो बड़ी सी, उससे आने वाले जो सेंसेशन है, लाइट है, उसको समझने के लिए टेलीस्कोप्स लगाए जाते हैं। तो ज़रूरी कि वो आके यहाँ पर एब्जॉर्ब हो तब तो समझ में आएगा। तो बहुत कोशिश हुई कि कितना तरीका पूरा एब्जॉर्ब हो जाए, बट ऐसा संभव नहीं हो पाता। क्या कोशिश हुआ है अब तक, ये देखिए। साधारणतः जो काला रंग है, जैसे ये जो बोर्ड है, जो हमने जो कपड़े पहने वो काले रंग के हैं, तो सर सामान्यतः जो काला रंग हम लोग देखते हैं जो उपलब्ध है वो 90 से 95% लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। पूरी तरीके से 100% नहीं करता, 90 से 95% एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ तो लौट ही आता है। समान ऐसा होता है। दूसरा कुछ और बनाए गए, एक एरोग्लेज जेड नाम का एक कलर होता है जो करीब बनाने वाले कहते हैं कि 96% वो लाइट को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, 4% वहाँ से लौट आता, तो वो हार्ड ब्लैक दिखता है वो पूरा कलर। ये एरोग्लेज जेड नाम का एक कलर है कि आप जानते होंगे अमेरिका का सबसे बड़ा स्पेस एजेंसी है, उसने कुछ नैनो टिप्स बनाए और नासा क्लेम करता है कि वो जो लाइट उस पर गिरती है 95% वो अवशोषित कर सकता है। और लोग यूज करते हैं दूर से आने वाले, कहाँ से सितारों से आने वाली चीज़ों को पकड़ते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं कि वहाँ पे क्या होगा। क्योंकि कहीं से अगर लाइट आई है, प्रकाश कहीं से आया है, तो उसकी पूरी सूचना लेके आता है। तो अगर आज हम उसको अगर हम पकड़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो हम पूरा जान सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो उसको पूरा एब्जॉर्ब करने के लिए नासा ने बनाया है नैनो टिप्स बनाए, जिस 99.9% वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बड़े बड़े टेलीस्कोप पे ये चीज़ें यूज होती हैं। लेवल का जिसका वेंटा ब्लैक है, वो भी एक नैनो ट्यूब है, उस पे और एब्जॉर्ब करने की क्षमता क्लेम किया है नासा ने कि इतना हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे उतनी ज़्यादा वहाँ की सूचनाएं हमको यहाँ पर प्राप्त होंगी। तो यही कोशिश है
क्या ऐसा भी है कि 100% एब्जॉर्ब किया जा सके? तो ऐसा अभी तक नहीं बना है कोई कलर जो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर सके। और जो पूरी तरीके से प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है उसका नाम है ब्लैक होल। ब्लैक होल एक ऐसी संरचना है, एस्ट्रोनॉमिकल खगोलीय ऐसी संरचना है जो उसका यही है कि उसमें से लाइट अगर डाल दी तो वापस नहीं आती। आप ऐसा समझ सकते हैं कि हम पृथ्वी पे हैं, कोई बॉल ऊपर फेंकते हैं तो उसके खिंचाव, पृथ्वी के खिंचाव कर बॉल लौट आती है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ब्लैक होल ऐसी एक संरचना है जहाँ से टॉर्च हम ऊपर जलाएं ताकि लाइट यहाँ से भागे तो वो उसको भी वापस खींच लेता है, उसमें से कोई प्रकाश बाहर ही नहीं आता। तो ब्लैक होल ही एक ऐसी संरचना है जो पूरी तरीके से लाइट को 100% एब्जॉर्ब कर सकता है। सो ये ब्लैक होल के बारे में बात है। उम्मीद करते हैं कि थोड़ी सी आपको एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे पाया कि काला कोई रंग नहीं है, रंगों का न होना काला है, और सफ़ेद कोई रंग नहीं, सभी रंगों का मिश्रण सही अनुपात में सफ़ेद है। ठीक है, चलिए ऐसी कोई एक रोचक जानकारी विज्ञान के बारे में नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।